नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण हरि ओम यह केवल उच्चारण नहीं, यह घोषणा है। अब जो कहा जाएगा वह समय से परे सत्य है। मांडुक्य उपनिषद का आरंभ किसी कथा से नहीं, सीधे ओम से होता है। क्यों? क्योंकि ओम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। ओम ही सब कुछ है। ओम इत्येत दक्षरम इदम सर्वम। जो कुछ भूत है, वर्तमान है, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब ओम ही है। और जो समय से परे है वह भी ओम ही है। यहाँ उपनिषद पहली ही पंक्ति में कह देता है, ब्रह्मा कोई वस्तु नहीं, ब्रह्मा संपूर्ण अनुभव है। आत्मा और ब्रह्मा अलग ही नहीं है। सर्व होतद ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा। यह वाक्य वेदांत की रीढ़ है। जो ब्रह्मा वही आत्मा, बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यह आत्मा 4 पदों में अनुभव होती है। पहला है जागृत आत्मा। जागृत अवस्था में यह वह आत्मा है जो बाह्य वस्तुओं को जानती है, स्थूल जगत का अनुभव करती है, 7 अंगों और 19 मुखों से युक्त है। यहाँ मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं करता हूँ। यह कर्तव्य की अवस्था है। पर शंकराचार्य सावधान करते हैं, जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। और जो दूसरा है तेजस, स्वप्न अवस्था। तेजस जो स्वप्न अवस्था, यहाँ बाह्य जगत नहीं, मन स्वयं जागृत होता है। स्वप्न में देखने वाला भी तुम और दृश्य भी तुम, सब मन की रचना है। यहाँ पहली बार संकेत मिलता है जगत चेतना से अलग नहीं है। स्वप्न बताता है जो वास्तविक लगता है वह भी भ्रम हो सकता है। और तीसरा है प्राज्ञ, सुषुप्ति। प्राज्ञ आत्मा मतलब गहरी नींद। यहाँ न इच्छा, न भय और ना ही दुख, सभी भेद मिट जाते हैं। लेकिन अज्ञान शेष रहता है। इसलिए सुसुप्ति मोक्ष नहीं, पर मोक्ष की एक झलक है। अब उपनिषद अद्युत मेल कराता है। आत्मा का अवस्था अक्षर, जैसे AUM, तीनों की बात करता। आरंभ, विस्तार और लय, संपूर्ण अनुभव का चक्र। तुरी जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। तुरी न जागृत है, न स्वप्न है और ना ही सुसुप्ति है। यह न भीतर है, न बाहर है और ना ही ये दोनों है। यह न जानने वाला है, न जानने की प्रक्रिया है। यह सिर्फ साक्षी मात्र है। शंकराचार्य कहते हैं यही आत्मा है और यही ब्रह्मा है। तुरी क्यों मोक्ष है? क्योंकि यहाँ इच्छा भी नहीं, भय भी नहीं और जन्म मृत्यु भी नहीं। तुरी में अहंकार का पूर्णतः लोप है ही नहीं। मांडुक्य का निष्कर्ष क्या है कि कुछ भी बनो, लेकिन ओम को धारण करो।